नमस्कार, मैं हूं जति कटाना और आज मैं घूमने के लिए आया हूं हमारे देश की राजधानी दिल्ली। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं इंडिया गेट। आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे और इस इंडिया गेट का निर्माण आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने करवा दिया था। ये इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ने इसलिए बनवाया था क्योंकि पहले विश्व युद्ध और 1919 में अफगान और इंग्लैंड के बीच हुए युद्ध में हमारे देश के 80,000 सैनिकों ने जान गंवा दी थी। तो उन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस इंडिया गेट का निर्माण किया गया। तो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, तो ये इंडिया गेट बहुत ही खूबसूरत है और यदि आप दिल्ली घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस इंडिया गेट को बिल्कुल भी मिस मत करिए। और यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत ही सुंदर आने वाली है। तो चलिए मैं आपको इस इंडिया गेट को बिल्कुल नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो इंडिया गेट के जस्ट बाहर की ओर बनी हुई है और ये हमारे देश के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि और सैल्यूट करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दे दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही अग्रिम कदम उठाए और कहा जाता है कि इस नेता की मौत 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन उसके आज भी कोई साक्ष्य और प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पीछे इंडिया गेट है जहाँ पर हमारे देश के 80,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसी के जस्ट सामने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी हुई है जिसमें वो उन देश के शहीद सैनिकों को सैल्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं ये मेरे पीछे की तरफ ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के रूप में आज भी सुभाष जी को याद किया जाता है जिनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हो गई थी। तो आप सामने से देखिए इस इंडिया गेट को जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जहां पर हमारे देश के 80,000 सैनिकों का इस पर नाम अंकित है। और जब आप इसके ऊपर टॉप पे देखोगे तो हमारे देश का नाम लिखा हुआ है। और ये इंडिया गेट हमारे देश के उन वीर जवानों को याद दिलवाता है जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दिया है। तो ऐसे शहीद सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। अभी मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाता हूं और आप इसके टॉप पर देखिए जहां पर हमारा देश का नाम लिखा हुआ है और प्रत्येक ईंट पर उस शहीद जवान का नाम लिखा हुआ है जिसने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दिया। और यहाँ पर आज भी सैनिकों की ड्यूटी लगती है जो इस इंडिया गेट की रक्षा करते हैं। और इस इंडिया गेट पर हमारे देश के जवान स्वतंत्रता दिवस के दिन पर परेड भी करते हैं। तो अभी आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये बहुत ही ऊंचा है और जब इसे आप दूर से देखोगे तो ये छोटा नजर आता है और जब नजदीक इसके जाओगे तो ये बहुत ही ऊंचा आपको दिखाई देगा। ये ब्रिटिश सरकार की कुछ इस प्रकार की टेक्निक है, जैसे ताजमहल बनवाया गया था उसी टेक्निक से इस इंडिया गेट को बनाने की कोशिश करिए। तो देख सकते हैं ये बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पर हमारे देश के 80,000 सैनिकों का नाम अंकित है। तो इस इंडिया गेट को मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, तो आप इसकी साइड वाली लोकेशन देखिए कितनी शानदार है और कितना भव्य बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये इसके बाईं तरफ का है और जब आप इसके दाईं तरफ जाओगे तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दाईं तरफ भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यदि आप दिल्ली घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस इंडिया गेट को बिल्कुल भी मिस मत करिए, जहां पर हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि और उन 80,000 सैनिकों का नाम लिखा है जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दिया। और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के दिन पर परेड भी होती है और यहाँ पर बहुत सारी बटालियन भी आती हैं जो कर्तव्य पथ पर आपको परेड करते हुए नजर आएंगे। तो यदि आप
वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है।